नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है सरल खेती यूट्यूब चैनल पर। मैं विनय विश्वकर्मा आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गर्मी का सीज़न चल रहा है और आम मेरे पास है। ये दशहरी आम है। गर्मी का सीज़न हो और आम की बात ना की जाए, ये तो सरासर बेईमानी होती है। आम की मिठास हर उस व्यक्ति को आकर्षित करती है जो आम को जानता है, जो आम को नहीं भी जानता है। आम की मिठास एक ऐसी है कि हर व्यक्ति को आकर्षित भी करती है। इस समय गर्मी के मौसम में शहर में, गांव में, देहात में हर जगह आपको आम अवेलेबल मिलेगा। आज हम जिस विशेष व्यक्ति से आपको मिलवाने आए हैं वो हमारे मेरठ ज़िले में, हमारा जो मेरठ से पौड़ी हाईवे है, यहाँ पर इनका बाग है। अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। एएस इंटर कॉलेज मवाना के रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं और अब ये समय आम की बहुत शानदार खेती करते हैं। मेरे पास जो ये आम है, ये इनके आम विशेष तकनीक से इन्होंने तैयार किया है। आम बेसिकली आपको मिलता सब जगह है, हर जगह बागान है, हर ज़िले में है, हर प्रदेश में है। लेकिन उस आम में कुछ क्वालिटी इन्होंने अपने से तय किया है, उसके कुछ पैरामीटर्स इन्होंने तय किए हैं। इनका उद्देश्य यह है कि इस आम की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। उस गुणवत्ता को बढ़ाने से इनका फ़ायदा क्या हुआ कि इनका आम जो है इस मेरठ की टेरिटरी से निकल के प्रदेश में गया और प्रदेश से निकल के वो बाहर विदेश में चला गया। यानी इनका आम इस समय एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो आइए, हमारे साथ हैं अशोक कुमार जी। मैं उनका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। अशोक जी नमस्ते। सर नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे कैसे कैसे आपका ये दायरा बना। मेरा नाम अशोक कुमार है। जैसे कि आपने पहले बताया कि पेशे से मैं अध्यापक जी और रिटायर्ड प्रिंसिपल एएस इंटर कॉलेज मवाना। और ये जो बाग है, जी, बाग का मुझे शौक विरासत कौन में सी मिला। जगह पे है सर ये जगह? ये अकबरपुर सादात गांव पड़ता है मवाना के पास। और ये यहाँ से करीबन 2.5 किलोमीटर एक गांव पड़ता है हसापुर जी। वहाँ के का मैं मूल रूप से रहने वाला हूँ। मेरे फादर स्वर्गीय चौधरी जयकरण सिंह जी, उन्होंने ये पूरा बगीचा लगाया और ये मुझे विरासत में मिला है। अच्छा। और मुझे 2003 से ऐसा महसूस होने लगा था कि भाई मैं पापा से कहता था कि मुझे जो है कुछ एरिया दे दो, आप हम सब जॉइंट हैं, कुछ एरिया दे दो, इसको मैं खुद करना चाहूँगा। जी 2006 में उन्होंने मुझे लिबर्टी दी कि भाई ठीक है, तू अपने आप करो। और उसका कारण ये था कि मैं ये मानता हूँ कि आम की एक विशेषता है जो बहुत कम लोगों को जानकारी है कि भी आपने देखा होगा कि आम को फलों का राजा कहते हैं। बिल्कुल। क्यों कहते हैं? कुछ लोग यही कहते हैं सब स्वादिष्ट है, ऐसा तो नहीं। बहुत लोग आम नहीं खाते जी हैं। लीची का किसी को फ्लेवर पसंद आता है, किसी को और चीज़ का पसंद आता है। तो आम फलों का राजा इसलिए कहा जाता है कि आप आम के पेड़ का बिहेवियर नहीं पढ़ सकते। जी। मैं आपको अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, एक पेड़ इस साल सेम तरीके से ट्रीट करने के बाद भी अलग तरीके से बिहेव करता है, राजा की तरह। उसको आपने नरिशमेंट दिया, दवाइयां दी, सब कुछ किया, साइज में फर्क नहीं आया। तो मैंगो जो है वो इसलिए किंग कहा जाता है कि वो अपने मिजाज का अलग है। यू कैन नॉट रीड द बिहेवियर ऑफ मैंगो, इसलिए इसको फलों का राजा कहा जाता है। ये कारण नहीं है जी, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सर हम जिस बाग में हैं, ये कितनी जगह में लगा हुआ है? कितने ये पेड़ तकरीबन इसमें 32 एकड़ का ऑर्चर्ड है। जी। ये जगह ये मेरठ से हाईवे पौड़ी मार्ग पर करीबन 500 मीटर आप जब अंदर आएंगे वहाँ है। और ये अकबरपुर सादात का एरिया पड़ता है, विलेज है। और इसमें मूल रूप से 4 वैरायटी हैं जी। दशहरी, लंगड़ा, चौसा और गुलाब जामुन। हाँ, राम किला है, कुछ बम्बई भदैया है, चुनिंदा है। हाँ, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रजातियां और इसमें लगा इनमें भी खास तौर से कॉमर्शियल जो वैल्यू रखता है जी। वो गुलाब जामुन तो डोमेस्टिक है, बाकी लंगड़ा, दशहरी और चौसा ये एक्सपोर्ट क्वालिटी भी है। अच्छा। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये फुल टाइम जॉब है जी। क्योंकि वैसे तो सब खेती में सब में है, लेकिन इसमें खास तौर से अगर आपने एक बार स्लिप हो गए, पूरा साइकिल टूट जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, आपने हॉपर को बाग में बीमारी आई, हॉपर नहीं रोका, तो
तो आप ब्लैकनेस को, सूटी मोल्ड को नहीं रोक सकते, रोक ही नहीं सकते, क्योंकि हॉपर आएगा तो हॉपर को मारने के बाद भी उसका एक्सक्रीटा जो रहता है उस पर कालस आ जाती है, उसको अभी हम सूटी मोल्ड कीट या उसकी रोकथाम पे हम आगे इसमें बात करेंगे। हाँ अभी जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ब्रीडिंग चल रही है। हाँ, ये अभी जितना मेरे हाथ में आम है, हाँ, ये breeding यहाँ 300 पे चल प्लस रही है जी है ना। इसमें खास बात देखिए, अब स्टॉक है, जी तो मैंने आपको दिखाया भी था कि स्टॉक से तोड़ना एक थोड़ा टीडियस जॉब है, क्योंकि अगर यहाँ से टूट गया तो इसमें सेप निकलेगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जी। मेरे पास हार्वेस्टर है, जी जी। वो मैंने मंगा अब रखा मैं है। हार्वेस्टर देखना चाहता हूँ। वो हाँ, तो मैं हार्वेस्टर आपको क्या है, दिखाता हूँ। किस तरह- ये हार्वेस्टर है और इसमें ब्लेड्स लगे हैं, आप गौर से देखें, यहाँ ब्लेड्स हैं जी और इसमें बहुत शार्प ब्लेड हैं, अक्सर टूटते रहते हैं, तो ये रिप्लेस करके और हम स्टॉक से तोड़ते हैं, कि अगर स्टॉक से नहीं तोड़ेंगे तो इसमें सेप आ जाएगा और सेप बर्निंग हो जाती है। तो ये थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस तो है, लेकिन इसकी क्वालिटी इंप्रूव तभी होगी जब इससे सेप नहीं लगेगा। इसका सरल तरीका मैं थोड़ा एक बार आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग आम को किसी डंडे से मार के नीचे हाँ, गिरा के उसको हाँ, उठा के रखते हैं, हाँ, उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं। हाँ, कमी उसकी आती है। क्वालिटी नीचे गिर नहीं, जाती है, दो बातें गुणवत्ता हैं। में कमी आती है। एक तो नहीं, सेप तो आएगा जी। सेप बर्निंग तो होगी, जी लेकिन एक दिक्कत और आएगी, जी। जिस पोर्शन पे चोट लगेगी जी, वहां से वो सड़ जाएगा, वहां से वो खराब होना शुरू हो जाएगा। इस हार्वेस्टर की मदद से आपने इस फल को तोड़ा, फल को तोड़ा, और ये उन सब चीजों से इसकी सुरक्षा करेगा, सब चीज इससे हमारे फल की गुणवत्ता बढ़ेगी। करेक्ट, ये खास बात है। और ये थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली जो क्वालिटी पसंद करने वाले लोग हैं वो करेंगे इसको। जी, तो ये एक मैं भी देख सरल रहा हूँ कि तरीका उधर हार्वेस्टिंग आपकी चल रही है। है जी। कई सारे आपके सहयोगी हैं जो हार्वेस्टिंग से इसको बहुत सेफली तरीके से इसको उठा के अपना यहाँ Correct. स्टोर कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं आपको बताऊं, दिक्कत क्या है कि जो मिस हैंडलिंग है ना, जी आम को जितनी बेहूदगी से तोड़ा जा रहा है समाज में, मुझे तो कष्ट होता है। एक बार मेरा झगड़ा हो गया, अच्छा और किस बात पे झगड़ा हुआ, मैं रिलायंस वाले से झगड़ा गया। हुआ ये कि मेरा यहाँ से माल गया, डीसेप करके भेजा मैंने, डीसेप करके भेजा। उन्होंने क्या किया कि वो उसके बाद भी, क्योंकि लेबर का काम है, थोड़ा बहुत कहीं सेप आ गया, जी तो उन्होंने 5-7% जो रिजेक्शन निकलता है जी उसको ऐसे किया, वो वीडियो मुझे भेज दी। जी मैंने कहा भाई मेरे पैसे की चिंता नहीं है, मुझे ये बताओ मेरे आम को आपने फेंका कैसे। अगर वो सेप निकल भी गया था, तो जैसे मैं आपको आराम से उठा के रख रहा हूं ऐसे, जी आप इसको ऐसे नहीं रख सकते। मैं तो कितने प्यार से रख रहा हूँ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत सख्त कहा मैंने। बिल्कुल। मालवीय जी हैं इनके हेड अच्छा रिलायंस के, उन्होंने माफी मांगी, अच्छा सॉरी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है, हाँ, मैं ये कर रहा हूँ शौक में, पैसे के लिए पैसा फेंकूंगा भी नहीं, ऐसा नहीं कि पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन मिसहैंडलिंग ठीक नहीं है। उन्होंने मांग मुझसे कहा। आपको कब लगा कि इसकी जरूरत है, हार्वेस्टिंग की जो आप प्रोसेस बता रहे हैं, हाँ। इसकी हमें कब लगा कि इसकी जरूरत हमें है? क्योंकि बाकी जैसे लोग कर रहे हैं वो उनको तब तो ये आई होने का सर, तरीका है। हमें जब हमने पढ़ा, जी। एक्चुअली में क्या, वैसे तो कोई असिस्टेंस की बहुत ज्यादा नहीं है मैंगो की, हमने नेट पे पढ़ना शुरू किया, तो हमें सेप के बारे में पता लगा, मार्केट से देखा आम पे काला दाग आने लगा, हर एक आम पे आपको ब्लैकनेस मिलेगी, क्योंकि सेप जो है वो बहुत एसिडिक होता है। आपने देखा यहाँ पड़ जाएगा, वहीं स्पॉट डाल देता है, तो वो बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है, तो जो स्किन पे लगता है, यदि उसको 30 सेकेंड्स में साफ ना किया गया तो वहां जला देता है। जी, इससे आगे हम बढ़ते हैं। अभी आम जैसे सामान्य रूप से मंडी में उपलब्ध है या बाजार में पाई जाता है, आपके यहाँ से आम मुख्य रूप से कहाँ जाता है, कहाँ आप इसको सबसे ज्यादा खपत करते हैं? देखिए, आम हमारा जो है, हम 2 जगह मुख्य रूप से है। जी एक तो हमारा गुड़गांव में जाता है, अच्छा और दूसरा हमारा जाता है आजादपुर मंडी। जी और एक्सपोर्ट के लिए हमारे 2-3 कंपनीज हैं। लास्ट ईयर तो मैंने एक ओटीपीआई कंपनी थी डोमेस्टिक में ही, जी उनको भी दिया था, जी और सुपर प्लम ने लास्ट ईयर लिया, बिफोर लास्ट ईयर लिया, जी। और इस बार भी लिया है। जी और सुपर प्लम जो है वो हमें उन्होंने बताया कि वो एम्स्टर्डम भेज रहे हैं और ग्रेट ब्रिटेन भेज रहे हैं, और 5 टन का तो अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डर है मेरे पास, जिसमें 2.5 टन कोशिश करूंगा, आज हो जाएगा, 2.5 टन कल हो जाएगा, क्योंकि लगभग 50% रिजेक्शन निकलता है, क्योंकि कितने भी आप कर लें मिसहैंडलिंग हो जाती है, तो जो सेप निकल गया वो फिर अलग मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ता है। तो आपने जानकारी दी कि हमारा जो मेरठ काम है, हाँ ये सर को जो ऑर्डर मिला है, इस समय कंसाइनमेंट मिली है, हाँ, ये यूरोप के लिए है, एम्स्टर्डम। करेक्ट, 5 टन आम वहाँ 5 टन, जाएगा। 5 टन दशहरी, और उनका है पाइपलाइन में 5 टन लग रहा, और कह रहे हैं 2 दिन बाद। वो उसके नेक्स्ट कंसाइनमेंट। हाँ, वो कह रहे हैं नेक्स्ट कंसाइनमेंट।
मैं एक बात और बताऊं आपको सर, मैं उम्मीद करता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ये बात मुझे पहले कहनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूं। मैं ये बात आपके माध्यम से कन्वे करना चाहता हूँ हायर अथॉरिटीज को कि जब तक ये ट्रेंड नहीं बदला जाएगा ठेकेदार को देने का, तब तक आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तब तक आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। देखिए परमेश्वर की कृति देखिए आप, बिल्कुल ये नया आकार है। हाँ, वो एक्चुअल में क्या हुआ कि अचानक होता है क्या ना, डबल फर्टिलाइजेशन होता है एक एग में दो। ये सर आपका ग्रेडिंग चल रही है? जी हाँ, ग्रेडिंग चल रही है। ग्रेडिंग किस तरह से करते हैं आप लोग? इसका क्या प्रोसेस होता है? इसमें एक आदर्श आम का जो साइज होता है उसको आप किस तरह से? देखिए ऐसा होता है, जो आइडियल कंडीशन है जी दशहरी की, वो 250 प्लस और मैक्सिमम 375, 250 ग्राम से अधिक और 375 से नीचे, 375 ग्राम से कम। हाँ, ये हमारा एक स्टैंडर्ड आइडियल, हाँ आइडियल कंडीशन होती है। लंगड़े में भी 250 प्लस, बल्कि शुरू में 300 भी मांगते हैं वो, लेकिन 250 प्लस और 400, ठीक 400 ग्राम का लंगड़ा वो होता है। हार्वेस्टिंग विधि से आपने सारा ये आम यहाँ स्टोर करके इसको ग्रेडिंग कर रहे हैं? जी हाँ, इसको सब कैरेट में अपना पैक करेंगे और उसके बाद ये सिर्फ यहाँ से आजादपुर मंडी और नहीं, जो आपने बताया, हाँ वो आजादपुर मंडी या गुड़गांव, हाँ, जहाँ भी हमारा आम जाना है जी हाँ, यहाँ से ये जो हमने स्टॉक से तोड़ा है, निकल जाएगा। स्टॉक से तोड़ा है, ये तो हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी है। आपसे बातचीत में एक अहम बात और भी निकल के आई, जैसे आप जिस तरह से आम की क्वालिटी को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, इसकी गुणवत्ता को भी बढ़ा रहे हैं। एक चीज आपने बताई थी कि आम हमारा बाहर निर्यात के लिए जा रहा है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हाँ करेक्ट, एक सामान्य आम भी जा सकता है और एक आपका आम भी जा हाँ, रहा है। फर्क है। उसको अपने आम को उस लेवल तक लाने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हमने इसमें शामिल की है जो वहाँ पहुंचा है? हाँ, एक तो ये है कि जो बाग में स्प्रे है उसका शेड्यूल मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, कि हमने कौन सी दवाई इस्तेमाल करी है। मैंने अपने ऑर्चर्ड में पिछले 18 साल से कोई सिंथेटिक ग्रुप नहीं डाला। इसमें 18 सालों सिंथेटिक ग्रुप में क्या होता है, साइफरमेथ्रिन है, अल्फामेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, ये मैंने नहीं यूज किए। ये और बताया आपने कि मुंबई में इसकी जो है, हाँ ये हुआ ये कि करेक्ट, ये क्या होता है कि इसका सैंपल लंगड़ा और दे मेरा उन्होंने शेड्यूल मांगा, उसके बाद एपिडा में मेरा रजिस्ट्रेशन है और ये बताया कि इन्होंने इसको हम मुंबई टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, इसमें किसी चीज का रेजिडुअल तो नहीं है, तो रेजिडुअल अगर नहीं है तो हम ले लेंगे। तो उनका एक हफ्ते बाद फोन आया, बल्कि रिपोर्ट मैंने अवेटेड है, मतलब मैंने पीडीएफ में मंगाई है कि इसमें कोई रेजिडुअल नहीं है, क्योंकि मैंने उनको शेड्यूल दिया था कि मेरा 1 जून के बाद कोई स्प्रे नहीं किया मैंने। तो मैक्सिमम रेजिडुअल, हालांकि रेस्ट्रिक्टेड दवाई तो मैं यूज करता ही नहीं हूँ, जैसे मान लीजिए मोनो है मैं यूज नहीं करता, तो बैंड है, तो लेकिन उसके बाद भी हर दवाई का कुछ ना कुछ रेजिडुअल रहता है। एक लास्ट पॉइंट सर, अभी पिछले महीने 21 या 23 मई की बात है जब वो बड़ा तूफान आया था जिसमें बहुत नुकसान भी हुआ। करेक्ट। उस तूफान से कितना नुकसान आप लोगों का हुआ? देखिए हमारे एरिया में वो चूंकि रीजनल था, थोड़े थोड़े हिस्से में था, कहीं कहीं तो बहुत नुकसान हुआ, कहीं तो पेड़ उखड़ गए। जिस बाग में 8-10 पेड़ उखड़े हो तो आपके यहाँ कुछ नुकसान हुआ? न, मेरे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन हाँ 10% का मानता हूँ, मेरे यहाँ नहीं हुआ, जो यहाँ से निकल गया, बराबर से निकल गया, इतना ज्यादा नहीं था। आपसे यदि कोई आम खरीदना चाहे, हाँ, अच्छी क्वालिटी का आम आपसे लेना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करें? मेरा मोबाइल नंबर 2 फर्क है सर, एक तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसा संभव नहीं है कि मैं कोई मुझसे 10 किलो मांगे मैं दे दूं जी, कोई 5 किलो मांगे मैं दे दूं, यानी उसका जो हाँ एक क्वांटिटी टन में तो हो कम से कम, है ना। 500 किलो तो भी कोई बात नहीं, 500 किलो भी आप भी लेबर लगा के दे सकते हैं। और किसी ने मुझसे कहा ये 10 किलो दे दो, 20 किलो दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेबर सारी। आप अपना सर एक नंबर बता दीजिए, मोबाइल नंबर जो। मेरा मोबाइल नंबर है 8171710055। ठीक है सर, इस नंबर पे आप बहुत धन्यवाद। कोई और जानकारी भी अगर लेना चाहे, खेती से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो काइंड ऑफ यू, और आप भी बधाई के पात्र हैं।